हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा के पीड़ित निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी विभाग की तरफ से सहारा पर जो इस वक्त कार्रवाइयाँ चल रही है, उसके चलते सहारा सुब्रत राय पेमेंट देना चाहते थे, लेकिन सेबी विभाग ने अपने अड़ंगे इसके आगे डाल दिए। जी हाँ दोस्तों, जग जाहिर है कि अब सहारा को निवेशकों की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि एक लंबे विलंब के बाद सहारा ने 3 माह के भीतर भीतर निवेशकों का पैसा देना शुरू किया था। और दोस्तों, अब हालात ये हैं कि सेबी ने फिर से सहारा के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में निवेशकों का पैसा फिर अटकता नज़र आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि फ़िलहाल हालात चल रहे हैं, इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सुब्रत राय के ऊपर जांच चल रही है सेबी विभाग की, उसमें कहा गया है कि सुब्रत राय सहारा पिछले कामों और उनकी कंपनियों के खिलाफ न्यायिक फैसलों को देखते हुए सहारा फाइनेंस सब ब्रोकर के तौर पर काम करने के लिए उपयुक्त इकाई नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त जो है पीटीआई पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सहारा इंडिया फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का सब ब्रोकर का लाइसेंस निरस्त कर दिया। नियामक ने कंपनी के इस काम के लिए कई कसौटियों पर परखने के बाद यह निर्णय लिया। नियामक ने एक विशेष अधिकार को वर्ष 2018 में यह जांच करने को कहा था कि यह जांच करने की जिम्मेदारी दी थी कि क्या सहारा इंडिया फाइनेंशियल ने बिचौलियों का काम करने वाली इकाइयों के लिए तय नियमों का उल्लंघन किया है। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सुब्रत राय सहारा के पिछले कामों और उनकी कंपनियों के खिलाफ न्यायिक फैसलों को देखते हुए सहारा इंडिया फाइनेंस सब ब्रोकर के तौर पर काम करने के लिए उपयुक्त इकाई नहीं है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि सुब्रत राय इस कंपनी के बड़े शेयरधारक हैं और आगे बोलते हैं कि नियामक ने कहा है कि इसका यह कर्तव्य बनता है कि प्रतिभूति बाजार की सुचिता को बनाए रखने के लिए इसमें काम करने वाले मध्यस्थ पर सही एवं उपयुक्त इकाई का मानदंड की दृष्टि से लगातार निगरानी रखे। आदेश के मुताबिक प्रतिभूति बाजार पर नज़र रखने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी के चलते सेबी नोटिस के तहत ली गई कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल के एक बड़े शेयरधारक प्रवर्तक के खिलाफ की गई कार्रवाई और मामलों को देखते हुए इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सेबी ने 12 पृष्ठों की पारित इस आदेश में नियामक के पूर्णकालीन सदस्य जी महालिंगम ने कहा कि जांच अधिकारी के इस निष्कर्ष से पूरी तरह से सहमति रखते हैं और नोटिस के तहत ली गई कंपनी बाजार के मध्यस्थ का कारोबार करने वाली इकाइयों को संबंधी नियमों के अनुसार कोई सही और सुनिश्चित इकाई नहीं है। दोस्तों, इस वक्त सहारा की जो हालात चल रहे हैं निवेशकों को पैसे देने के लिए, दोस्तों उसमें एक बार फिर से यहाँ पर विलम्ब दिख रहा है, क्योंकि सहारा की इस वक्त जो इकाइयाँ हैं उन इकाइयों पर सेबी विभाग की प्रतिबंध इस कदर लग गए हैं कि निवेशकों का पैसा सहारा सुब्रत राय चाह कर भी देने में असमर्थ हैं, क्योंकि सहारा के सामने इस वक्त समस्याएं इतनी खड़ी हुई हैं कि एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई है। तो दोस्तों, ये कुआं और खाई खुद सहारा ने अपने आप खो दी है। हम निवेशकों से स्पष्ट बताना चाहते हैं कि सहारा सुब्रत राय अगर शुरुआत में ही यानी कि 2013-14 में जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि निवेशकों का पैसा जो 2 प्रतिबंध इकाइयाँ कर दी गई थी सेबी विभाग की तरफ से, उनका पैसा देने के लिए इन्होंने कहा था कि 15% ब्याज सहित उनका पैसा लौटा दीजिए जो दोनों इकाइयों में लगाया। लेकिन सुब्रत राय ने सेबी को चुनौती दी और उसको एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, जितना सुब्रत राय उस कानूनी प्रक्रिया को सेबी विभाग को उलझाने में कानूनी प्रक्रिया में वक्त लगाया, उससे निवेशकों का पैसा मिलने में एक विलम्ब लगा। यहाँ तक कि एक दशक कह सकते हैं कि 1 दशक तक लग चुका है। लेकिन सहारा सुब्रत राय का ये कहना कि मैं सभी निवेशकों का सम्मानित निवेशकों का पैसा
मैं ब्याज के दे दूंगा। तो दोस्तों देखना ये है कि वो मैं ब्याज के कब मिलेगा। इधर तो सहारा सुब्रत राय के सामने सेबी की चुनौतियां हैं और इधर निवेशकों का पैसा है, और इधर निवेशकों का अ, सहारा की जो ब्रांच है उन पर निरंतर धरने प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों हमारा जो सरकारी तंत्र है, जो सरकार है, वो इस वक्त निवेशकों के हितों में कहीं से कहीं तक कोई ऐसा, यानी कि निवेशकों के हितों में कोई भी पैसे देने का प्रोसीजर नहीं चालू कर पा रही जिससे निवेशकों का पैसा सही तरीके से मिल सके।